नमस्कार दोस्तों। आज 17 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है, गवर्नमेंट सेट्स अप न्यू पैनल टू रिव्यू ऑल एनएसओ डाटा, है ना। एक न्यू पैनल गठन किया जा रहा है और एनएसओ डाटा का रिव्यू किया जाएगा। एनएसओ क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनएसओ आपको देखना है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है। अब वो किस तरीके का डाटा इकट्ठा करती है उसको आपको देखना है। ये दो काम आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद है स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमी स्टैटिक्स, है ना। तो स्टैंडिंग कमेटी जो होती है उसके बारे में आपको जानना है। दो चीज़ें यहाँ पे, स्टैंडिंग कमेटी आ गया तो ये आपको जानना है, एनएसओ जानना है। तो दो काम आपके हो गए हैं, एनएसओ और स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। तो ये आपको सर्च करके नोट डाउन करना है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है पेज नंबर 6 पे है, और पेज नंबर 6 पे चलते हैं हम। पेज नंबर 6 पे ये है कि आते हैं यहाँ पे, कमोडिटी फाउंड सिकाडा कॉमनली फाउंड सिकाडा स्पीसीज सेड फॉरेन टैग टू एम्ब्रेन इंडियन आइडेंटिटी, है ना। तो एक नई चीज़ पाई गई है, ये इसको आप देख सकते हैं, फॉरेन सिकाडा दैट इज कॉमनली फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ साउथ इंडिया हैज़ एज्यूम्ड एन इंडियन आइडेंटिटी। इसको अब इंडियन आइडेंटिटी की बात की गई है। तो आपको कुछ नहीं जानना है, बस इस स्पीसीज को देख लेना है, एक बार खोल के देख लेना है, बस। उससे ज़्यादा हमें कोई मतलब नहीं है। सामान्यता ये नहीं पूछा जाता है। विविधता जैव विविधता का एक पार्ट है, तो इसे मतलब कॉमनली याद करिए कि जैव विविधता बदल रही है या जो उसके पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको चाहिए होगा। तो वो आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे इस तरीके की चीज़ें, तो आपको अपने आप अनकॉन्शियस माइंड में अपने आप चीज़ें चलती जाएंगी, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लेंगे बस। इसके बाद है समथिंग स्पेशल, है ना। तो समथिंग स्पेशल जो भारत के साथ जो फ्रांस की डील हुई है उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे जेट इंजन बनाने की बात चल रही थी, वो भी अभी उसको रोक दिया गया है। साथ ही साथ 3 अलग से स्कॉर्पियन पनडुब्बी की बात कर रही थी, उसे अभी रोक दिया गया है। तो और क्या क्या चीज़ें हुई हैं यहाँ पे ये देखना है। 25 साल हुए हैं 1998 से लेके, और इन 25 सालों में क्या क्या मामला हुआ है यहाँ पे आप एक समराइज वे में उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एक लेख लिखा गया है, आर्किटेक्चर बियॉन्ड द न्यू पार्लियामेंट, ठीक है। अब जो पार्लियामेंट के अतिरिक्त जो आर्किटेक्चर हैं उनके बारे में बात की गई है। आर्किटेक्चर डिजर्व टू बी एट द सेंटर ऑफ रिसेंट इनॉग्रेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, है ना। इन मेनी वेज दैट इवेंट वाज अबाउट द वैल्यू, ठीक है। ये सब चीज़ें मतलब भूमिका बनाई गई है, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके की बनाए गए हैं, और क्या कौन कौन सी बिल्डिंग्स यूनिक्स हैं, और क्या आर्किटेक्चर में बदलाव हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बात किया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो पेज नंबर 11 पे है ना। पेज नंबर 11 पे है, हाउ गैप्स इन क्लाउड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कुड एक्सपोज सेंसिटिव यूजर डाटा, है ना। जो अकॉर्डिंग टू ये 2023 सर्वे बाय थेल्स क्लाउड सिक्योरिटी विच इंक्लूडेड रिस्पॉन्ड फ्रॉम नियरली 3,000 IT and security professionals across 18 countries, 35% organization in India not that their data was breached। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो क्लाउड सिस्टम है, क्लाउड सिस्टम एक तरीके से ये समझिए कि जैसे बादल हैं आपके, उसी तरीके से जो डाटा है वो एक बादल का आकार ले लेता है, और उसी पे यहाँ पे वो जो डाटा है, सेंसिटिव डाटा, उसके जो सुरक्षा मानक है वो टूटते हैं कहीं कहीं। इसी पे बात की गई कि किस प्रकार से हम इसको भर सकते हैं, या किस प्रकार से रख सकते हैं, या किस प्रकार ऐसा करना होगा कि ये जो ब्रीचेज होते हैं, टूट रहे हैं, या जो सेंधमारी होती है डाटा में, वो ना हो पाए, इसी पे बात की गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना। डाटा ले जाने में किस प्रकार की दिक्कतें आएंगी, है ना, कौन सा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इस कैसे रखा जा सकता है, इसके बारे में पूरी टेक्निकल बातें हैं। तो अभी डाटा बिल भी आया है, तो इसके बारे में ये चिंता की बात है कि हमारा जो डाटा है, अभी पिछले बार आपने देखा होगा कि आधार का डाटा लीक होने की बात चली थी,
फिर आधार की जो अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि नहीं, ये डाटा लीक नहीं हुआ है। इस तरीके से जो डाटा है कंपनियों के पास, जैसे आप सिम लेते हो तो उनके पास आपका डाटा है, बैंक जाते हो उनके पास आपका डाटा है, कहीं भी इवन आप एक मॉल जाते हो तो वहाँ पे भी आपका डाटा है ना। आपका फ़ोन नंबर लिया मीन्स दैट कि डाटा आपके चला गया है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इसी पे बात की गई हैं, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, लाइटनिंग नॉट ए नेचुरल डिजास्टर से सेंटर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसे आप देखेंगे जरूर। लाइटनिंग नॉट ए नेचुरल डिजास्टर से सेंटर, है ना। अब लाइटनिंग, नंबर ऑफ डेथ ड्यू लाइटनिंग हैज़ बीन इंक्रीजिंग ऑफ लेट इन if it joins the list of natural disaster, victim will entitled compensation under the state disaster response fund, but an official say center is not favor of it as death can be prevented through awareness program, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लाइटनिंग नॉट ए नेचुरल डिजास्टर एकदम से विरोधाभासी बात है ना, कि जो बिजली कड़कती है उसको नेचुरल कैसे नहीं माना जा सकता है। भले ही सेंटर ने ये कहा हो या फिर इसको मुआवजा देने से मुकरने की बात हो, लेकिन नेचुरल डिजास्टर तो माना ही जाएगा। इसी पे एक बहस चली है और इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। साथ ही साथ आप एक ओवरव्यू बनाएंगे कि कब कब सरकारें किसी ऐसी चीज़ को जो कि हम जानते हैं कि ये चीज़ है और उसको मना कर देती है कि ये चीज़ ये नहीं है। आपको याद होगा कि वो जो ओ माई गॉड मूवी आई जो थी, वो उसमें एक व्यक्ति का घर गिर जाता है और भूकंप से गिर जाता है और वो कहता है कि जो है हमें क्लेम चाहिए इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस वाली कंपनी, जो कंपनी होती है, वो कहता है कि ये गॉड का कार्य है और ये मेरा नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वो मामले से बचना चाहते हैं, तो कैसे बचना चाहते हैं और इसी पे बात की गई है, तो ये आप ज़रूर देखेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 14 पे ही PSLV C56 टू लिफ्ट ऑफ विथ 7 सैटेलाइट। अब PSLV, है ना, PSLV, GSLV, SSLV बहुत नाम सुना होगा आपने, ठीक है। इसरो द्वारा लॉन्च किया जाता है, ये भी सुना होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष जो प्रक्षेपण केंद्र है वहाँ से लॉन्च किया जाता है, ये भी सुना होगा। या तुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण से किया जाता होगा, ये भी सुना होगा। बट एक सवाल है, आप जरूर जवाब देंगे, PSLV, GSLV, SSLV आदि को बनाता कौन है ना। इसका निर्माण कौन करता है। लॉन्च तो इसरो करती है, लॉन्च श्री हरिकोटा से किया जाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किया जाता है, असेंबल सब कुछ किया जाता है, लेकिन इसको बनाता कौन है, ये आज का प्रश्न है और इसे आप सर्च करिएगा, ठीक है। इसके बाद है डेंजरस हीट वेव फेल्ट अक्रॉस ग्लोब एज वाइल्ड फायर रेज, पेज नंबर 15, है ना। तो 15 में चलते हैं। ये यहाँ पे जो है डेंजरस हीट वेव फेल्ट अक्रॉस ग्लोब एंड वाइल्ड फायर रेज, है ना। स्कॉर्चिंग वेदर ग्रिप्ड 3 कंट्रीज ऑफ संडे, विपिंग ऑफ वाइल्ड फायर थ्रेटनिंग। अब यहाँ पे समझिए कि कई जगह पे, अभी आपको पता होगा कि कई जगह पे जंगलों की आग लगी हुई है, कई जगह पे अत्यधिक वर्षा हो रही है, जैसे चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, इनमें बाढ़ की अधिकता पाई गई है और बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हो रही है। कई गांव डूब गए हैं, शहर डूब गए हैं, कई लोग मारे गए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये हीट वेव है। अब हीट वेव से क्या हो रहा है कि जंगलों में आग पकड़ रही है, अधिक तापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी का तापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्लाउड बहुत ज़्यादा बनेंगे, इसका मतलब है कि वो वर्षा बहुत तेज होगी। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स हैं, इनको आपको ज़रूर लिखना है ना। तो ये आपको देखना है और इसको आपको लिख के रखना है। एक पेज और होता है, लास्ट पेज होता है, इसे आप देख लीजिए। एक इवोल्यूशन इज द राइट ऑफ लाइफ फॉर्म्स इवन सिंथेटिक वंस, ये आप पढ़ लेंगे। इवोल्यूशन इज द राइट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स इवन सिंथेटिक वंस, है ना, मतलब सभी के जो राइट ऑफ लाइफ की फॉर्म्स है वो सभी में है, इवन सिंथेटिक में भी राइट ऑफ लाइफ की बात की गई है।
और यहाँ पे और एबिलिटी टू सीक्वेंस जीनोम एंड जीनोमिक रिसर्च, इसको आपको देखना है। जीनोम सीक्वेंसिंग की बात चल रही है तो आपको एक देख लेना है, और उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है। ऐसे ही जनरली आप इसको पढ़ लेंगे एक बार, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। फिर मिलते हैं कल।